हाय गाइस, वेलकम। चलिए, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकंड पार्ट पढ़ा। सेकंड पार्ट में पढ़ा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में पढ़ा कि इसमें फीमेल के वेजाइना से क्या हो जाएगा, एक्सक्रीट आउट होगा, है ना, निकलेगा। क्या, ब्लड के जैसा या ब्लड निकलेगा, आप तो यही जानते हो। लेकिन उस ब्लड में क्या होगा वो आपने अभी जान लिया। क्या, तो ब्लड होगा और ब्लड के साथ क्या होगा, इंडोमेट्रियम टूटा हुआ उसमें होगा और दोनों एक्सक्रीट आउट होगा 5 डेज तक वेजाइना के रास्ते बॉडी से बाहर। तो इसको हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। साथ में ये भी बताया ये फेज तब नहीं होगा जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी, है ना, या ये फेज तब नहीं होगा जब फीमेल सिक होगी, क्लियर, या उसमें किसी तरह के हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम होगी, क्लियर। देन अभी पढ़ेंगे हम फॉलिकुलर फेज मेरे बेटोए। क्या पढ़ेंगे, फॉलिकुलर फेज, है ना, पुटकीय प्रवस्था, है ना यार। पुटकीय प्रवस्था क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज क्या है, अंडजनन प्रवस्था क्या है, ल्यूटियल क्या, यार सबके सब मेंस्ट्रुअल साइकिल के क्या है, स्टेप है, फेज है ना। और होंगे कहाँ, तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये तो हम लोग को पता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसे जैसे चेंजिंग आएंगे वैसे वैसे उनके नाम यहाँ दिए गए हैं। हर चेंजिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, हार्मोन होगा। और वो पहले हम लोग ये फेज समझ जाएंगे कि किसमें कौन सी चेंजिंग होती है, उसके बाद हम पढ़ लेंगे कि किस हार्मोन के कारण कौन सी चेंजिंग होती है। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, अभी हमको ये फेज पढ़ना है ना। इस फेज में हम लोग को सबसे पहले ध्यान देंगे कि आखिर ये पुटकीय क्या होता है ना। अगर ये समझ गए तो ये समझ में आ जाएगा कि उस समय की जो अवस्था होगी उसमें कुछ ये होता होगा, इसीलिए उसको पुटकीय प्रवस्था बोलते हैं यार। तो मेरे बच्चे पुटकीय बोलो, है ना। तो पुटकीय जो बना है वो बना है पुटक से, या आप फॉलिकुलर बोलो, है ना। तो मेरे बेटे फॉलिकुलर बना है किससे, फॉलिकल से, है ना। दोनों क्या है, दोनों समान शब्द है ना। एक तो इंग्लिश में है और एक तो हिंदी में, बस इतना का ही डिफरेंस है, लेकिन दोनों क्या है, सेम चीज है ना। अब इस सेम चीज का क्या मतलब होता है ना, ठीक है। तो वैसा एग, है ना, वैसा एग जो मेच्योर नहीं हुआ हो, परिपक्व नहीं हुआ हो, है ना। परिपक्व नहीं हुआ का मतलब वैसा ओवम जो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज होता है और फर्टिलाइज होकर के क्या बनाता है, आप सबको पता है, जाइगोट बनाता है, युग्मनज बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है जो चाइल्ड के रूप में बर्थ लेता है ना। लेकिन ये ओवम कैसा ओवम होगा, ये मेच्योर नहीं होगा। मतलब मेरे बच्चे ये स्पर्म के साथ निषेचन करने के लायक नहीं है। सीधे समझ लो, अभी बच्चा है, इसको बड़े होने की जरूरत है। जब ये बड़ा होगा तब ये स्पर्म से फर्टिलाइजेशन कर पाएगा, अभी बड़ा नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, इमेच्योर एग, है ना। इमेच्योर एग बोल, यहाँ ओवम बोलेंगे, है ना। इमेच्योर ओवम, है ना। अपरिपक्व अंडाणु, है ना, और प्लस अपरिपक्व अंडाणु प्लस, है ना, प्लस उसका आप होम बोल लो या एक स्पेस बोल लो, है ना। एक ऐसा स्पेस जिस स्पेस के अंदर इमेच्योर ओवम रहता हो। मान लो ये एक स्पेस है और इस स्पेस के अंदर क्या है, एक इमेच्योर ओवम है। तो इन दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, इन्हीं दोनों को तो मेरे बाबू बोलेंगे एक साथ क्या, पुटक, फॉलिकल, है ना। क्या बोलेंगे, पुटक फॉलिकल, है ना। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया बेटा पुटक क्या है, फॉलिकल क्या है, तो आप बता दोगे क्या, तो एक इमेच्योर ओवम और दूसरा क्या, उस एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर ये ओवम रहता हो। मतलब इन दोनों को एक साथ क्या बुलाएंगे हम, इन दोनों को एक साथ बुलाएंगे फॉलिकल या पुटक। समझ में आ रहा है। मतलब यहाँ पर हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं जी, कि बनना किसका, इमेच्योर ओवम का, है ना, और साथ में वो जिस स्पेस के अंदर रहता है उसका एक साथ बनना, इस क्रिया इस समय होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पुटकीय प्रवस्था, है ना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, है ना, मैं
एक बात बता दो ये कि जब भी कोई लड़की है ना अपने माँ के पेट में होती है ना, उसका बर्थ नहीं हुआ रहता है, यानी जब कोई गर्ल है ना किस फॉर्म में होती है, एम्ब्रियो के फॉर्म में होती है, भ्रूण के फॉर्म में होती है ना, तभी है ना, तभी क्या बन गया रहता है मेरे बच्चे, ये फॉलिकल बन गया रहता है ना, क्या बन गया रहता है, फॉलिकल बन गया रहता है उस लड़की के अंदर, है ना, यानी उस लड़की के अंदर ये फॉलिकल बन गया रहता है। अब हम यहाँ पे ये समझेंगे ये फॉलिकल बनता कहाँ है यार, है ना। तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो फेज है इसमें आपको तो बता दिया, एक तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा फॉलिकल, है ना, और दूसरा क्या बनेगा, फॉलिकल के साथ साथ मैंने पहले भी बता दिया कि आप फॉलिकल पहले से बना हुआ रहता है, तो इस फॉर्म में क्या होगा, सिर्फ फॉलिकल क्या हो गया, मैच्योर होगा। पहले से ओवम उस लड़की में बना हुआ होता है, क्योंकि जब वो अपने माँ के पेट के अंदर होती है तभी उस लड़की में क्या फॉलिकल, और उस फॉलिकल के अंदर क्या ओवम, इमेच्योर ओवम, इमेच्योर ओवम को बोला जाता है oocyte, है ना। ये दोनों क्या हो गए रहते हैं, बन गए रहते हैं। सिर्फ होना क्या होता है, तो वो लड़की जैसे ही 12 साल की आयु में, 11 साल की आयु में जाती है, तो ये जो फॉलिकल है, ये जो oocyte है, मतलब इमेच्योर ओवम है, सिर्फ इनको क्या करना होता है, मेच्योर होना पड़ता होता है, बस इससे ज्यादा नहीं होना होता। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे कि इस अवस्था में पहला काम तो क्या होगा, मेच्योर होगा। कौन मेच्योर होगा मेरे बच्चे, जो ओवम लड़की के अंदर जब वो माँ के पेट में थी बन चुका था, वही ओवम मतलब वो oocyte क्या होगा, मेच्योर होगा इस अवस्था में। पहली बात ये, और दूसरी बात यहाँ पर एक और होगी, दूसरी बात क्या होगी, तो जब ये बनेगा, मैच्योर होगा, उसी समय आपने पहली बात ये पढ़ी कि जब मेंस्ट्रुअल फेज होगा तो क्या होगा, तो इंडोमेट्रियम के वॉल टूटेंगे और टूटकर वेजाइना वाले रास्ते से बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो इंडोमेट्रियम टूट गया था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बोलो यहाँ पर न्यू इंडोमेट्रियम इज प्रीपेयर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, दो बातें होगी। आपका जो फॉलिकुलर फेज है ना, इस फॉलिकुलर फेज में क्या होगी, तो दो बातें होगी। एक बात तो ये होगा कि जो oocyte बना था, कहाँ जी, जब लड़की माँ के पेट के अंदर थी तब, है ना। oocyte क्या है जी, ऐसा ओवम जो मेच्योर नहीं है ना, उस ओवम को oocyte बोलते हैं। तो जो oocyte वो लड़की माँ के पेट के अंदर थी, तो उसके अंदर जो बना था वो oocyte क्या होगा, तो मेच्योर होगा। मेच्योर होगा मतलब इस लायक बनेगा वो कि वो स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो सके। पहला काम होगा इस स्टेज में ये। और दूसरा काम क्या हो जाएगा, तो दूसरे काम में क्या हो जाएगा, जो इंडोमेट्रियम इस पहले वाली फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो गई थी, टूट गई थी और टूट के शरीर से बाहर निकल गई थी, वो एंडोमेट्रियम फिर से क्या हो जाएगी, रिपेयर हो जाएगी, नई एंडोमेट्रियम बन जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कहा इसके काम कितने हैं, दो। इस फेज में काम कितने होंगे, दो। और इस फेज के नाम भी कितने हैं, दो। पहले वाला में फॉलिकुलर वाले में क्या होगा, नया जो फॉलिकुल बना है वो फॉलिकुल मैच्योर होगा। फॉलिकुल मैच्योर होगा का मतलब क्या हो गया, उसके अंदर जो ओवम होगा, जो oocyte होगा, वो क्या होगा, वो मैच्योर होगा। तो पहला बात तो ये हो गया। और दूसरा नाम है प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज को हिंदी में बोलते हैं प्रचुरोद्भव, है ना। प्रचुर मीन्स क्या होता है, प्रचुर मीन्स क्या होला, प्रचुर मीन्स जिस चीज की कमी है उसकी फिर से क्या हो जाना, पूर्ति हो जाना, है ना। और उद्भव मीन्स क्या हो जाना, पैदा हो जाना। तो किसकी कमी थी, इंडोमेट्रियम की, और इंडोमेट्रियम क्या हो गया, फिर से पैदा हो गया, फिर से बन गया, तो इसको बोलेंगे प्रचुरोद्भव। तो यहाँ पे दो काम होंगे मेरे बच्चे। कौन सा काम होगा, तो आपसे कोई भी पूछेगा तो बताओगे क्या कि इस अवस्था में एक तो इमेच्योर oocyte क्या हो जाएगा, मेच्योर हो जाएगा। दूसरा जो इंडोमेट्रियम टूटकर बह गया था वेजाइना के रास्ते, वो नया इंडोमेट्रियम वहां पर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा।
अब आपको बताया ये कितने दिनों का था मेंस्ट्रुअल फेज, तो ये 5 दिन का था। तो ये वाला कितने दिन का होता है, तो आप बता सकते हो ये वाला फेज आपका 8 से 9 दिन का होता है। कितने दिन का, 8 से 9 दिन का। जैसे मैंने आपको बताया एक लड़की जिसका नाम क्या है, एक्स है ना, एक्स है इसका नाम, तो सपोज कीजिए इस लड़की को 1 तारीख को है ना, पहली डेट को मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, यानी उसके वेजाइना वाले रास्ते से क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन आना शुरू हो गया। तो कितने दिनों तक आएगा, 5 दिनों तक आएगा, है ना। अब 5वें के बाद से जो 14वां तारीख है ना, उस 14वें तारीख तक यानी 13वें तारीख तक, है ना, ये कितने दिन का समय हो सकता है आपका, 8 से 9 दिन प्लस माइनस, है ना, 7 दिन हो सकता है। इतने दिन के समय में कौन सी क्रिया होगी, तो ये वाली होगी, है ना, ये फॉलिकुलर फेज होगा, यानी प्रोलिफेरेटिव फेज होगा। इस फेज में क्या होगा, तो इस फेज में इस लड़की के अंदर 2 बातें होंगी, है ना। एक तो ये 1 से 5 दिन में जो उसका इंडोमेट्रियम टूट के वेजाइना के रास्ते बह गया था, वो इंडोमेट्रियम रिपेयर होगा, बनेगा। और दूसरा क्या होगा, इस लड़की के अंदर, है ना, क्या थे, जो oocyte थे, इमेच्योर oocyte थे, वो किस में बदल जाएंगे, मेच्योर oocyte में, है ना। ठीक है, अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा काम 2 है ना, ये दोनों काम होते कहाँ है, एक ही जगह नहीं मेरे बच्चे। आप सबसे पहले ध्यान दो और ये सोचो, है ना, कि फीमेल में ओवम या oocyte बनता कहाँ है। तो इसके लिए थोड़ा सा फिर एक बार ध्यान दोगे इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाकर, तो एक बार फिर तुमको ध्यान में आ जाएगा, है ना। क्या आएगा, तो यहाँ पे एक बार देखो, तो ये रहा उसका, मोटा मोटी मैंने खींच दिया, है ना, मोटा मोटी मैंने बनाया, है ना। चलो, तो ये इसके दोनों साइड में क्या थे, दोनों साइड में ओवरी थे, है ना, क्या थे, ओवरी। और याद रखना ओवरी के अंदर क्या बनता है, तो आपको पहले ही बताया था, ओवम बनता है। इसका मतलब इसी ओवरी के अंदर क्या होगा, तो इसी ओवरी के अंदर क्या होगा, इसी ओवरी के अंदर क्या होंगे, oocytes होंगे। और इसी oocyte से क्या बनेंगे, मेच्योर ओवम बनेंगे। क्या बनेंगे, तो मेच्योर ओवम बनेंगे, है ना। क्लियर, क्लियर, है ना। अब इंडोमेट्रियम कहाँ बनेगा, तो पिछले क्लास में ही आपको बताया इंडोमेट्रियम कहाँ पर होगा, तो यहाँ पे होगा, यूटेरस के अंदर होगा, है ना। तो यूटेरस में इंडोमेट्रियम बनने का काम होगा, यानी 2 काम कहाँ होंगे, 2 जगह होंगे, है ना। एक काम कहाँ होगा, तो ओवरी में होगा, और दूसरा काम कहाँ होगा, तो दूसरा काम इंडोमेट्रियम में होगा, है ना। अब मैं आप लोगों को एक और चीज बता देना चाहती, हाँ, तो एक जो गर्ल होती है ना, एक जो लड़की होती है ना, उसमें पहले मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ओवरी के अंदर क्या बनता है, oocyte, है ना। क्लियर है। और ठीक है, जब वो अपने माँ के पेट में रहेगी तभी उस गर्ल के अंदर, तभी उस लड़की के अंदर कितने oocyte बन जाएंगे, 16 से 18,000, है ना, 1000 जो है oocytes बन जाएंगे। जब वो अपने माँ के पेट में रहेगी तभी उसके ओवरी के अंदर कितने, 16 to 18,000 oocytes बन जाएंगे। लेकिन उस oocytes में से, है ना, ये जितने बनेंगे वो कैसे बनेंगे, पर ओवरी बनेंगे, है ना, पर ओवरी। एक ओवरी में 16 से 18,000 क्या बनेंगे, oocyte बनेंगे, है ना। तो इन oocytes में से, है ना, ये जितने भी oocytes बनते हैं उसके अंदर, है ना, ठीक है, उन सभी oocytes में से मात्र 400, है ना, कितने जी, मात्र 400 oocytes ही किस में बदल पाते हैं, ओवम में बदल पाते हैं। और बाकी जो होते हैं यूं ही नष्ट हो जाते हैं बाबू मेरे, यूं ही बर्बाद हो जाते हैं मेरे बच्चे। क्लियर, क्लियर। तो आप सब कोई भी पूछेगा कि पर ओवरी कितने oocyte बनते, तो आप बता दोगे 16 to 18,000 बनते हैं मेरे बच्चे। और कब बनते हैं मेरे बच्चे, तो बता दोगे कि कोई भी लड़की जब कहाँ होती है, अपने माँ के पेट के अंदर होती है, यानी एम्ब्रियो के फॉर्म में होती है, तभी ये बन जाते हैं।
है ना। अब इनसे ओवम कब बनते हैं यार, तो आप बता देना, जब वो लड़की प्यूबर्टी में जाती है, यानी 11 के बाद जब वो बड़ी होती है, प्यूबर्टी में जाती है, उसमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, मिनार्क होता है, तब से लेकर मोनोपॉज तक वो मात्र 400 मेच्योर अंडे ही बना पाती है, और बाकी अंडे क्या हो जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं, है ना। आप बिल्कुल इसको नहीं भूलेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ये 12 में भी और अदर्स भी कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं, है ना। आप एक बात ध्यान रखना, है ना, जब भी लड़की अपने माँ के पेट के अंदर होती है तो उसका जो ये ओवरी है ना, सपोज करो ये उसका ओवरी है ना, उस ओवरी के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, तो सबसे पहले बनता है प्राइमरी oocyte, है ना। क्या बनता है, प्राइमरी oocyte बनता है ना, ठीक है। उसके बाद क्या बनता है, प्राइमरी oocyte के बाद उस लड़की में बनता है फिर सेकेंडरी oocyte, है ना। प्राइमरी oocyte के बाद से फिर ये सेकेंडरी oocyte में क्या हो जाता है, बदल जाता है ना, ठीक है। या इसको फॉलिकल भी बोल सकते हो। ये पहले किस में बदलता है, जब वो माँ के पेट में होती है तो प्राइमरी फॉलिकल बनता है, प्राइमरी फॉलिकल फिर किस में बदल जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल में, फिर सेकेंडरी फॉलिकल थोड़ा और बड़ा होता है तो किस में बदल जाता है, टर्शियरी फॉलिकल में, टर्शियरी फॉलिकल फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो किस में बदल जाता है, मैच्योर फॉलिकल में, और मैच्योर फॉलिकल से क्या निकल जाता है, यहाँ ओवरी से बाहर क्या निकल जाता है, ओवम निकल जाता है ना। क्लियर मीन्स मेच्योर, है ना, मेच्योर oocyte बनता है फॉलिकुलर फेज में। क्लियर, फॉलिकुलर फेज में मेच्योर oocyte बनता है ना, ओवम बनता है। क्लियर, फर्स्ट बात। और सेकंड बात हमेशा याद रखेंगे कि इस फेज में एंडोमेट्रियम, नया एंडोमेट्रियम भी बनता है। अभी किसके चलते होता है, ये भी हार्मोन के चलते होता है। कौन से हार्मोन से कैसे होता है, फिर हार्मोन वाला टॉपिक क्या करेंगे, थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, ओवुलेटरी फेज पढ़ेंगे, है ना। कौन सी फेज, ओवुलेटरी फेज पढ़ेंगे, और ओवुलेटरी फेज को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, है ना। ओके, बाय।